कि हम लोगों का टेस्ट कैसा है, हम लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा है, स्पेशली जो आपकी लिविंग स्पेसेस होती हैं लाइक बेडरूम्स हो गए, आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, हम अपने घर को एक नया घर बना सकते हैं। और हम अब बात करेंगे घर की तज़ीन व आराइश के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, आप किसी इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाएं और उससे कहें कि वो आपका घर डिज़ाइन करे, वो आपकी दीवारों के रंग रंगे और उसके बाद खूबसूरत फर्नीचर जो है वो आपके घर में रखे या खूबसूरत वॉल पीसेस ऐसी चीज़ें रखें। या नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप किस कदर अच्छे तरीके से अपने घर को और किस अच्छे सलीके से अपने घर को सजाते हैं। जितनी कम चीज़ें होंगी उतना बेहतर होगा। और अब तो सत्य में ऐसे टाइम में है कि जहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब तो फैशन में भी है कि आप घरों में प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा लगा रहे हैं, और जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी भी इतनी ज़्यादा अहमियत है। एक तो ठीक है वो अंदर की जो नेचुरल एयर प्योरीफायर्स हैं वो ठीक है, आपके घर की जो आबो हवा है इसको मुअत्तर रखेंगे, इसको साफ रखेंगे। और कहते हैं जैसे आप बार बार कहते हैं कि ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं, तो विजुअली भी ये आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी, और जाहिर है कि आप चेंजेस करके काफ़ी हद तक अपने चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे खासी बेहतरी आ सकती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो अक्सर ऐसा हमारे यहाँ मसला होता है कि जी जो अम्मी की जहेज की भी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं, तो अगर कभी आप उनको घर से निकालने की बात करें तो अम्मी सीधा कहती है कि मुझे भी निकाल दो फिर। तो ठीक है, घर में पुराना फर्नीचर है, इट्स ओके, और बहुत अच्छा बना होता है शीशे वगैरह का फर्नीचर, तो व्हाट यू कैन डू कि आप उसको फिर डीको करा सकते हैं। आप उसके कलर्स के साथ खेल सकते हैं, जितना उसको कम रखें उतना बेहतर होता है। अच्छे कलर्स से अपनी दीवारों को जो है वो रंगवाएं, क्योंकि देखिए सती, इट्स नॉट ओनली अ ब्यूटीफुल हाउस, घर की वाइब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और घर की वाइब ऑफकोर्स कलर्स की वजह से ही निकल कर बाहर आती है। तो क्या हम घर की तज़ीन और आराइश कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अनिला शकील, उनको शामिल तो करेंगे। अनिला, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर से का वक्त दिया। ये बताएगा कि घरों की खूबसूरती हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मिजाज को भी क्योंकि अच्छा रखती है, ये हमारी जिंदगी के लिए किस कदर अहम है कि हम घरों को खूबसूरत बनाएं अपने। जो हमारे मूड है या जो मिजाज होता है, घरों की खूबसूरती वो उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। उसमें ऐसे है कि जैसे जो कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या डिकोर आइटम्स हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लाइफस्टाइल को डिफाइन कर रही होती है कि हम लोगों का टेस्ट कैसा है, हम लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा है, हम लोग किस तरह की पसंद रखते हैं। ऑल्सो ये एक थेरेपी भी है कि आप किस तरीके से कलर थेरेपी के थ्रू अपने आसपास चीज़ें रख के अपना भी माहौल और अपनी जो कहते हैं ना कि दिमागी सेहत को भी जो है वो अच्छा रख सकते हैं। बेसिकली जो हमारी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट होते हैं या हम जिन एरियाज़ में रहते हैं, जो हमारी लिविंग स्पेसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। उसकी रीज़न ये है कि लेट्स से जैसे आप एक वर्किंग वूमन नहीं है या आप एक जॉब करते हैं पर्सन, जिन बिजनेसमैन है, व्हाटएवर, बट जब आप घर वापस आते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा मतलब घर में तो वो मैनेजमेंट है ही नहीं, आपकी हर चीज़ स्कैटर्ड है या आपने प्रॉपर डेकोर नहीं किया हुआ, तो आपको वो अट्रैक्शन नहीं रहती अपने घर में, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि इसलिए ये जो आपकी सराउंडिंग्स होती हैं, स्पेशली जो आपकी लिविंग स्पेसेस होती हैं लाइक बेडरूम्स हो गए, हमारे लाउंज एरियाज हो गए, जहाँ पे नॉर्मली हम लोग बैठकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो उसमें आपको अपने जो इंटीरियर्स हैं या आपकी जो डेकोरेशन है या जो आपकी फर्नीचर है, उसको आपको बहुत ज़्यादा चूज़ करना होता है वाइजली। इसलिए कि आपका जो एक कलर है, जैसे आपके रूम में पेंट हुआ है या आप कोई भी कलर चूज़ कर रहे हैं, ड्रेपरी है, कर्टन्स हैं, कुछ भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर किचन एरिया आ जाता है। किचन में नॉर्मली फीमेल्स का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, सो वहाँ पे लाइक कलर्स की मैं कहूँगी कि एक साइंस होती है पूरी। जैसे हम किचन्स में या हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्मली रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स यूज़ किए होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यही होती है कि वो टेम्पटिंग होते हैं आपको, लाइक वो एपेटाइजर होते हैं वो सारे। अच्छा, एक और चीज़ है कि ड्राइंग रूम जो है घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। ज़ाहिर मेहमान आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो उसको आप सबसे ज़्यादा सजाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी सजावट के हवाले से कोई टिप्स हमें ज़रा दीजिए।
नो डाउट ड्राइंग रूम जो है बेसिकली वो हमारे घर का फेस होता है, मैं कहूँगी। लाइक एलिवेशन एक तो है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द हाउस आप एक एलिवेशन देखते हैं, आपको उससे आइडिया होता है कि जो घर में लोग रह रहे हैं वो किस तरह के हैं। लेकिन अल्टीमेटली ड्राइंग रूम बेसिकली आप देखें कि इन पाकिस्तान में मोस्टली घरों में बिल्कुल स्टार्ट में बनाए जाते हैं। उसकी रीज़न ही यही होती है कि जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं है, मतलब कैजुअल गेस्ट को तो हम लोग एनीवेज अपने लाउंज में या बेडरूम्स में बिठा सकते हैं, बट ड्राइंग रूम हम बनाते हैं फॉर्मल गेस्ट के लिए। और उसमें जो टिप्स की आप लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है हमारा यहाँ पे वो गोडी लुक है। गोडी लुक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ गोडी लुक। गोडी लुक इज़ मीन कि आप अपने जो डेकोर आइटम्स हैं, आपके जो घरों में आपकी वॉल हैं, फीचर वॉल्स हैं, आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, आप उसमें गोल्डन एसेसरीज यूज़ कीजिए। और उसमें अभी आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड भी आजकल बहुत ज़्यादा गोल्ड का चल रहा है, इवन के इन आवर लाइफस्टाइल एज वेल। अगर हम बहुत ज़्यादा गोल्ड यूज़ कर रहे हैं आजकल, सो इसी तरह हम लोग इंटीरियर्स में भी गोल्ड यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, गोल्ड ना एक बड़ी रॉयल लुक देते हैं, बड़ा अच्छी चीजें ऐड कर देते हैं और आपको भी ना एक समहाउ बड़ा पॉइज वो दिखाई दे रही। वो कहते हैं कि पॉइस अगर लोगों की जेस्चर की बात हो रही थी, लेकिन उसमें भी बड़ा एक अच्छी लुक आ रही होती है। अच्छा, ये बताएं घर के मटेरियल में हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि भाई हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। लाइक फॉर द लो बजट हाउसेस जिनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा न्यू आइटम्स नहीं परचेज कर सकते हर साल, तो उसमें हमारे पास हम कुछ एड ऑन्स करके, कुछ चीज़ें चेंज करके हम अपने घर को एक नया घर बना सकते हैं, अपने एरिया को एक नया एरिया बना सकते हैं। सो उसमें आई वुड सजेस्ट ड्रेपरी हमारे पास होती हैं, हमारे पास अपहोल्स्ट्री हम चेंज कर दें, जैसे हमारे पास सोफाज हैं, अगर सिर्फ हम उनके कुशन्स चेंज कर रहे हैं या हम उनमें रनर्स ऐड कर रहे हैं तो वो भी एक न्यू लुक देते हैं। इस तरह से कुछ फ्रेम्स होते हैं हमारे पास जिनको हम लोग लाइक थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करके या आफ्टर सम टाइम हम उनको रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा फर्नीचर होता है, सम टाइम हमें लगता है कि जी अब तो ये मतलब वेस्ट है, ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते और हमें नया लेने की जरूरत है, तो हम उसका पेंट करके थोड़ा सा उसको फिनिश करके लाइटिंग ऐड करके और प्लांट्स, मतलब मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे लिविंग स्पेसेस में। सो उसको तो हम ज़रूर यूज़ करें ना, कि वो तो लाइव प्लांट्स तो हमें चाहिए अपने घर में। इसके भी अगर आप कोई टिप्स ऐसी देना चाहें, क्योंकि जाहिर है कि जो आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हों, लोग मैनेज कर सकें कम खर्च में। आप अपने वॉलपेपर्स लाइक मिनिमम बजट में रहते हुए वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। आप अपने पेंट्स को, एरिया को चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर वाइट है तो आप उसको डिफरेंट कलर स्कीम में लेके जा सकते हैं। हम हर रूम को एक थीम दे सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपकी फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। लाइक जैसे हम लोग अभी काम कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट मटेरियल, एक मटेरियल आपको डिफरेंट प्राइस में मिल रहा होता है, लाइक उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि आप उनको चेंज कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अगर मार्केट एक्सप्लोर करें, अपनी सराउंडिंग देखें कि अच्छा अगर ये चीज़, ये लुक मुझे चाहिए अपने घर में, तो मैं इसको किस तरह थोड़े लोअर साइड पे जाके ये मटेरियल में रिप्लेस कर सकती हूँ। सो इस तरह से लाइक आपके डिफरेंट आप वॉल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, लाइक आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की भी आ रही हैं, चाइना से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। सो वो एरियाज़ भी आप देख सकते हैं, लाइक मच आर नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन यह है कि वो आपके घर में लाइक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मिरर्स आप यूज़ कर सकते हैं, मिरर से बेसिकली लुक आपकी बहुत ज़्यादा वाइड आ जाती है और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया अनिला, आपने बड़ी यूजफुल टिप्स हमें दी हैं और लोगों को खासा इससे मदद हासिल होगी। और जो मेरे वाली एग्जांपल थी ना, वो बहुत अच्छी दी है। बहुत सारी जगहों पे अगर आपके पास जगह काफी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो तो आप वहाँ दीवारों पे मिरर्स ऐड कर सकते हैं, फिर आपको कमरे को बड़ा और वो मतलब बड़ा वसी लुक दिखाते देती हैं, वो वसी दिखाते हैं, तो एक अच्छी बड़ी लुक आ जाती है। चलिए जी, अनिला हमारे साथ मौजूद थी, बड़े मुफीद मशवरा में दिल थी।